हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी तक हमने आपके फिक्सचर से रिलेटेड जो आपका टॉपिक था वो कल ख़त्म हो गया था आपका। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है आपकी बुक में वो है इंट्राम्यूरल एंड एक्स्ट्राम्यूरल गेम्स। आज हम उनके मीनिंग और ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पढ़ेंगे, सिग्निफिकेंस हम कल करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग के अंदर आते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंट्राम्यूरल के बारे में पढ़ते हैं। So intramural games are recreational sports organized within a set geographical area or compound। कहना का मतलब क्या है कि इंट्राम्यूरल गेम्स एक ऐसे स्पोर्ट्स हैं जिनको ऑर्गेनाइज किया जाता है किसी जियोग्राफिकल एरिया या फिर कंपाउंड के अंदर। द टर्म इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड्स इंट्रा एंड म्यूरलिस्ट which means within the walls and was used to indicate sports matches and contests that took place among the teams within the walls in ancient times। क्या कह रहा है कि जो ये इंट्राम्यूरल टर्म है इसको लैटिन भाषा के दो शब्दों से लिया गया है जो कि है इंट्रा एंड म्यूरलिस्ट, जिनका मतलब है कि विद इन द वॉल्स मतलब वॉल्स के अंदर, मतलब कि आप कह सकते हो किसी चार दीवारी के अंदर। एंड वाज यूज टू इंडिकेट, और इनको यूज़ किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है इंडिकेट करने के लिए उन स्पोर्ट्स मैचेस के लिए और कॉन्टेस्ट के लिए जो कि चार दीवारी के अंदर होते हैं या फिर खेले जाते थे इन एंशियंट टाइम, पुराने समय के अंदर। टुडे इंट्राम्यूरल टूर्नामेंट्स आर स्टिल ऑर्गेनाइज्ड विद इन अ स्पेसिफिक कम्युनिटी और म्यूनिसिपल एरियाज बिटवीन टीम्स ऑफ इक्विवेलेंट एज और एथलेटिक एबिलिटी। कह रहे कि आज के समय पे जो इंट्राम्यूरल टूर्नामेंट्स हैं इनको ऑर्गेनाइज किया जाता है एक स्पेसिफिक कम्युनिटी के द्वारा या फिर म्यूनिसिपल एरियाज़ के द्वारा, और किसके अंदर जो एक सेम ग्रुप की जो टीम्स हैं या फिर सेम ग्रुप की टीम्स के अंदर जो टूर्नामेंट हो रहा है उसके लिए, और या फिर एथलेटिक एबिलिटी से रिलेटेड कोई भी लाइक आप कह सकते हो कि जो आपने जिम्नेजियम हॉल वगैरह देखे होंगे जिनके अंदर बैडमिंटन वगैरह जो गेम्स किए जाते हैं, तो वो सभी इंट्राम्यूरल गेम्स के अंदर आते हैं। और नेक्स्ट है आपके एक्स्ट्राम्यूरल गेम्स। तो एक्स्ट्राम्यूरल और इंटरवर्सिटी गेम्स, these games are played by teams of different geographical regions और towns। तो ये वो गेम्स हैं जो कि खेले जाते हैं टीम्स के बीच में जो कि डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स के अंदर हैं या फिर टाउन्स के अंदर है, मतलब अलग अलग टाउन्स की टीमें हैं जब वो खेलती हैं आपस में मतलब कि मैच करती हैं एक दूसरे के साथ। तो वो जो गेम्स होते हैं उनको हम एक्स्ट्रा म्यूरल गेम्स कहते हैं। इवन ओलंपिक गेम्स कुड बी कंसिडर्ड एज एक्स्ट्रा म्यूरल गेम। जो ओलंपिक गेम्स हैं उनको भी हम एक्स्ट्रा म्यूरल गेम कह सकते हैं। दस एनी स्पोर्ट्स कैन बी इंट्रा म्यूरल और एक्स्ट्रा म्यूरल एज इट डज नॉट डिपेंड ऑन द स्पोर्ट बीइंग प्लेड बट इट सिंपली डिपेंड्स ऑन वेयर द कॉम्पिटिटर्स केम फ्रॉम। तो इसलिए कह रहा है कि कोई भी गेम है जो वो इंट्राम्यूरल भी हो सकता है या फिर एक्स्ट्राम्यूरल भी हो सकता है, क्योंकि ये डिपेंड नहीं करता कि वो स्पोर्ट्स कैसे खेला जा रहा है, कहाँ खेला जा रहा है, मतलब कि ये सिर्फ डिपेंड करता है कि जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो कहाँ से आ रहे हैं। तो अगर लोकल कॉम्पिटिटर्स हैं विद इन द वॉल्स, वो गेम हो रहा है जिम्नेजियम के अंदर, हॉल के अंदर, तो उसको तो हम इंट्राम्यूरल कहेंगे। और आउटसाइड द वॉल्स हो रहा है तो उसको हम एक्स्ट्रा म्यूरल कहेंगे। जो डिफरेंट रीजन्स के प्लेयर्स हैं उनके अंदर हो रहा है उसको हम एक्स्ट्रा म्यूरल गेम्स कहेंगे। नाउ अब ये तो था आपका जो मीनिंग है इंट्राम्यूरल और एक्स्ट्रा म्यूरल का। अब हम इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको देख लेते हैं। सो तो जो इंट्राम्यूरल और एक्स्ट्रा म्यूरल गेम्स हैं उनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको हम देखते हैं। सो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव जो है इन गेम्स का वो क्या है, टू गिव एक्सपोजर टू द कॉम्पिटिशन्स। मतलब पहला जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जो खेल हैं खेलों को कहीं ना कहीं बढ़ावा देना, कंपटीशन को बढ़ावा देना, ये इसका पहला ऑब्जेक्टिव है। सेकंड ऑब्जेक्टिव है to provide an opportunity to students within the organization that will provide favorable environment to their overall personality development। ये कह रहा है कि उन अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ावा देना स्टूडेंट्स के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कहीं ना कहीं उनको एक फेवरेबल एनवायरनमेंट प्रदान करे और साथ ही साथ जो उनकी ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है उनको भी कहीं ना कहीं एनहेंस करे, बढ़ावा दे।
थर्ड जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, टू डिस्प्ले देयर स्किल्स इन डिफरेंट फिजिकल एक्टिविटीज़। मतलब वो कहीं जो डिफरेंट फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं उनके थ्रू अपनी जो स्किल्स हैं उनको दिखा पाएँ, उनको बढ़ावा दे पाएँ, उसके लिए भी कहीं ना कहीं इन गेम्स का सहारा लिया जाता है। नेक्स्ट है टू गेन एक्सपीरियंस इन कंडक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग इंट्राम्यूरल्स एंड एक्स्ट्राम्यूरल्स एज अ पार्ट ऑफ देयर ट्रेनिंग। कह रहा है कि कहीं ना कहीं जो इंट्राम्यूरल और एक्स्ट्राम्यूरल गेम है उनको कंडक्ट करके वो कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस गेन करते हैं, जो कहीं ना कहीं उनकी ट्रेनिंग का एक हिस्सा होता है, ताकि इन फ्यूचर जाके वो इन चीज़ों को अच्छे से मैनेज कर पाएँ, अपने करियर को के अंदर और अच्छे से आगे बढ़ पाएँ। नेक्स्ट है the intramural and extramural program encourages organization, टूर्नामेंट एंड इंडिविजुअल एंड टीम स्पोर्ट्स कंपटीशन। कह रहे हैं कि जो ये इंट्राम्यूरल और जो एक्स्ट्राम्यूरल प्रोग्राम है ये क्या करते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को या फिर किसी टूर्नामेंट को या फिर किसी इंडिविजुअल या फिर टीम स्पोर्ट कंपटीशन को बढ़ावा देते हैं। क्योंकि जब इनको बढ़ावा दिया जाएगा तभी कहीं ना कहीं फिजिकल एजुकेशन या फिर स्पोर्ट्स के अंदर जो है आज के टाइम पे स्पोर्ट्स की जो, अब अगर इंडिया का एग्जांपल है, इंडिया ओलंपिक्स के अंदर कभी अच्छा नहीं कर पाता, रीज़न यही है कि कहीं ना कहीं खेलों को इतना ज़्यादा महत्व तो नहीं दिया जा रहा। तो स्पोर्ट्स को महत्व तो दिया जाएगा, तो उस चीज़ के लिए कहीं ना कहीं इंट्राम्यूरल और जो एक्स्ट्राम्यूरल प्रोग्राम है आपके, ये उन चीज़ों को एनकरेज करने में काफ़ी सहायता प्रदान करते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है इंट्राम्यूरल एंड एक्स्ट्राम्यूरल प्रोवाइड conducive environment to develop physical, cultural, and recreational demands of all levels from the newcomer to the professional athlete। क्या कह रहे हैं कि जो इंट्राम्यूरल और एक्स्ट्राम्यूरल है ये क्या करते हैं, एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रदान करते हैं जो कहीं ना कहीं हर एक प्लेयर की, चाहे वो नया प्लेयर हो चाहे कोई प्रोफेशनल प्लेयर हो, उसकी फिजिकल, कल्चरल और जो और अदर डिमांड्स हैं उनको पूरा करने में कहीं ना कहीं उनकी हेल्प करते हैं, पूरा भी करते हैं, उनको एनहेंस भी करते हैं और ज़्यादा डेवलप भी करते हैं। तो ऐसे इंट्राम्यूरल और जो एक्स्ट्राम्यूरल हैं ये उनके कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको पूरा करने की इनके द्वारा कोशिश की जा रही है। तो आज जो हमने पढ़ा वो सिंपल था इंट्राम्यूरल और एक्स्ट्राम्यूरल गेम्स के बारे में पढ़ा। इंट्राम्यूरल गेम्स के बारे में अगर बात करें तो सिंपली इंट्राम्यूरल गेम्स वो गेम्स हैं जो विद इन द वॉल्स खेले जाते हैं, चार दीवारी के अंदर खेले जाते हैं। जो इंट्राम्यूरल है आपका लेटिन लैंग्वेज से लिया गया है, दो वर्ड है इंट्रा एंड म्यूरलिस्ट, उनसे लिया गया है जिनका मतलब है विद इन द वॉल्स। जबकि जो एक्स्ट्रा म्यूरल्स हैं वो गेम्स हैं जो डिफरेंट रीजन के जो कॉम्पिटिटर्स हैं, मतलब अलग अलग टाउन्स हो सकते हैं, कंट्रीज़ हो सकती हैं, तो उनके जो कॉम्पिटिटर हैं उनके बीच में जब कोई स्पोर्ट्स होता है, कंपटीशन होता है, उसको हम एक्स्ट्रा म्यूरल गेम्स की कैटेगरी के अंदर लेके आते हैं। तो बेस्ट एग्जांपल आपका ओलंपिक गेम्स रहेगा क्योंकि वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के डिफरेंट डिफरेंट टाउन्स रीजन्स के प्लेयर्स आपस में कम्पीट करते हैं और साथ ही हमने इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स पढ़े। सो दैट्स द टॉपिक फॉर यू टुडे। आई होप आप सबको ये समझ आया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू स्टूडेंट्स, सी यू टुमारो।